हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। सो आज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। टॉपिक नेम है मीन, वेरिएंस एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी का कमेंट आया था कि इस टॉपिक पे एमसीक्यूज बनाओ, तो मैंने बनाए। ठीक है, तो इसमें अभी हम 11 एमसीक्यूज कर रहे हैं पार्ट 1। इफ़ एनीवन वांट पार्ट 2 मीन्स मोर एमसीक्यूज ऑफ दिस टॉपिक, देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 2/3 एंड वेरिएंस इज 5/9, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल d इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमारे पास क्या है 2/3 है, वेरिएंस हमारे पास है 5/9, तो रैंडम वेरिएबल की d इक्वल टू 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये कुछ। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, पर कैसे करेक्ट है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे को पता है मीन क्या होता है, NP होता है। ठीक है, तो मीन दिया हुआ है 2/3, तो NP क्या हो गया 2/3, और वेरिएंस क्या होता है NPQ होता है। ठीक है, वेरिएंस हो गया हमारे पास 5/9। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वेरिएंस बाय मीन, मतलब हमें Q निकालना है। ठीक है, Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/6। ठीक है, कैलकुलेट करके। उसके बाद हमें P कैसे निकालेंगे, P क्या होगा 1 - Q। ठीक है, 1 - Q करके हमारे पास P की वैल्यू भी आ जाएगी। रह गया N की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, NP हो गया इज इक्वल टू 2/3 है, तो यहाँ से हम N की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, तो N की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ओके, आगे अब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि D इक्वल टू 2 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है NC2P² QN-2। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो भी हमने निकाली है P की, Q की, ठीक है, N की, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 25/216। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन, रुको। So okay guys, let's move to the next question. Next question है, for Bernoulli's distribution with probability P of success and Q of a failure। ठीक है, the relation between mean and variance, तो relation क्या होगा mean और variance के बीच में। ठीक है, mean variance greater than mean greater than variance, mean is equal to variance, और mean variance greater than equal to mean। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, मीन ग्रेटर देन वेरिएंस। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज द नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देन मीन वैल्यू इज गिवन बाय डैश। ठीक है, तो मीन वैल्यू हम यहाँ किससे फाइंड करते हैं, a इज इक्वल टू NP से। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया मीन वैल्यू NP से फाइंड होती है और वेरिएंस किससे फाइंड होता है, NPQ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ P, Q एंड N आर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, फेलियर एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स रिस्पेक्टिवली इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। A is equal to root of NP, B is equal to root of PQ, C is equal to NP square, D is equal to root of NPQ. So here option D is the correct answer, root of NPQ. Okay, so next question है question number 5. It is suitable to use binomial distribution only for dash: A, large values of n, B, fractional values of n, C, small values of n, D, any values of n. So here option C is the correct answer, because as the value means small values of n के लिए हम इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो हमारे को कैलकुलेशन में कम्प्लेक्सिटी आती जाएगी, तो उसको कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल वैल्यूज़ के लिए ही सुटेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ डैश
continuous distribution, B discrete distribution, C irregular distribution, D not a probability distribution. So here option B is the correct answer, discrete distribution. Okay guys, Ex is equal to lambda is used for which distribution? ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है? A binomial distribution, B Poisson's distribution, C Bernoulli's distribution, D Laplace distribution. So here option B is the correct answer, that is for Poisson's distribution. Okay. Question number 8. If the value of P is smaller or lesser than 0.5, then the binomial distribution is classified as A skewed to right, B skewed to left, C skewed to infinity, D skewed to integer. So here option A is the correct answer, that is skewed to right. Okay. Question number 9. The probability of failure in binomial distribution is denoted by dash. A. P is equal to Q plus 1. B. P is equal to Q minus 1. C. Q is equal to 1 plus P. D. Q is equal to 1 minus P. So here option D is the correct answer, that is Q is equal to 1 minus P. Okay guys. Question number 10 is for binomial distribution n क्या है? 10 है, P है 0.6. तो हमें फाइंड करना है Ex स्क्वायर. ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास ये फॉर्मूला होता है Ex square is equal to n into n minus 1 P square plus np. Okay, so here option D is the correct answer, 38.4. इनको कैलकुलेट करके ये आंसर आ जाएगा हमारे पास. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम. एक लेटर चूज़ करा रैंडम में से. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर M, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/26. एंड इज़ अ वोवल, और वो वोवल भी होना चाहिए. ठीक है, यह हो सकता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ चूजन एट रैंडम. एक लेटर को हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से उठाया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेटर M भी होना चाहिए और वोवल भी होना चाहिए. ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 2/26, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/13. सो हियर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो गाइस, दीज आर द 11 MCQs of mean, variance and binomial distribution. If you want more, then tell me in the comment section. I'll make part 2. Guys, please subscribe this channel and support please. And if you want any more MCQs on any topic, please tell me in the comment section. I'll provide you. Thank you all. Thank you for